हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट तक के वीडियोस में हमने वर्ब्स के 4 टाइप्स ख़त्म कर लिए, लेक्सिकल, ऑक्सिलियरी, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लिया हमने। ठीक है, तो मेन टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? लेक्सिकल एंड ऑक्सिलियरी। यूसेज के हिसाब से कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स। कौन कौन से? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और 2 टाइप्स हमारे पास आए हैं वर्ब्स के, जो कि मेन वर्ब के 2 टाइप्स है। किसके वर्ब? किसके 2 टाइप्स है? मेन वर्ब को ही 2 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो आज उसी को ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो मेन वर्ब हमारा होता है, मेन वर्ब्स, उसी को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, 2 ग्रुप्स में बांटा गया। ठीक है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लेते हैं, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाए इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाए उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक बिलो। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। जैसे कि राम ईट्स राइस। ठीक है, राम ईट्स राइस। तो ईट्स हमारे पास मेन वर्ब मिल गया। अब मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि ईट्स, तो ईट्स व्हाट? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बनेगा ईट्स व्हाट, और इसका जो आंसर होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ईट्स व्हाट, क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो क्या खाता है, तो उसका जवाब है सेंटेंस में है राइस। क्या खाता है? राइस खाता है। तो ये जो राइस वर्ड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला? ऑब्जेक्ट। ये राइस वर्ड मिला हमारा, ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, इसको लिख लो, मैं मिटाने वाला हूँ तुरंत। तो इट्स व्हाट, क्या एक क्वेश्चन मिला, उसके आंसर मिला, क्या मिला? राइस। और राइस को ही ऑब्जेक्ट कहेंगे हम लोग, इस वर्ब का, ईट्स का ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये राइस को ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा। तो यही सिंपल सा इसका डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब को यूज किया जाए तो उस मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इस ईट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ईट्स को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और आगे देखते हैं, ही हैज़ हेल्प्ड माई ब्रदर। तो ही हैज़ हेल्प्ड, यहाँ पे 2 वर्ब्स है मगर मेन वर्ब हमारा है हेल्प्ड। हेल्प्ड है मेन वर्ब। उस पर क्वेश्चन बनेगा हेल्प्ड व्हाट, तो उसका तो आंसर नहीं है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं, हेल्प्ड हुम, किसकी मदद की? तो माई ब्रदर, मेरे ब्रदर की मदद की। तो ये जो माई ब्रदर है एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो अब हम इस हेल्प्ड जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है हेल्प्ड, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आई लव यू। तो इसमें लव एक क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन बनाते हैं, लव हुम, तो उसका जवाब है सेंटेंस में है यू। सेंटेंस में जवाब है उसका, लव हुम, तो उसका जवाब है यू। इट मीन्स यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। तो ये लव जो हमारा वर्ब मिला, ये कैसा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, आई नो दिस। आई नो दिस, तो नो हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ में क्वेश्चन बनाएंगे, नो व्हाट, नो व्हाट, क्या जानते हो? तो दिस, तो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब किस टाइप का वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो नो ये हमारा पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, माई ब्रदर हैज रेड द बुक। माई ब्रदर हैज रेड, रेड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट है रेड व्हाट? द बुक। इसमें भी आंसर है। तो रेड हमारे पास ये जो मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
ट्रांजिटिव वर्ब। और एक लास्ट हमारे पास एग्जांपल हो गया आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आई लाइक हो गया, लाइक क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में क्वेश्चन बनेंगे लाइक व्हाट, तो दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक ही सवाल का जवाब है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की यूज करिए किए हैं, तो ये लाइक वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, लाइक को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यही था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। और अब अगला टॉपिक है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब, तो चलिए उसको भी देखते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब देखने के बाद इनट्रांजिटिव वर्ब पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज किया जाए, जिस वर्ब का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में बिना किसी ऑब्जेक्ट के किया जाए, उसे ही हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स हैव अ लुक बिलो, नीचे कुछ फिर से एग्जांपल्स देखते हैं इसमें भी। जैसे आई ईट, ईट हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ईट को हम लोग क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, आई गो टू स्कूल, हमारा मेन वर्ब गो, गो के साथ कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आप लोग के मन में कंफ्यूजन हो, माइंड में कंफ्यूजन हो कि ये स्कूल तो ऑब्जेक्ट ही है ना, जैसे कि टेंस के नियम में क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस V1, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें क्या बताया जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1, एक थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें बनाएंगे, अगर मैं स्कूल जाता हूँ, इसको अगर बनाएंगे, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इस नियम पे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो भी होता है, मीन्स V1 या V5 भी होता है, V5 प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है, मगर वो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का नियम आपको बता दिया गया है, कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, मगर समझना इसको जरूरी है, इसलिए बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई प्लस V1 या V5, तो आई हमारा कैसा है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो मीन्स प्लूरल नाउन में आता है, ऐसा सिंगुलर ही है मगर प्लूरल नाउन में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसको V1, तो प्लूरल के साथ V1 लगता है जो कि प्लूरल होता है, तो आई जाना का, स्कूल यानी कि गो और टू फिर स्कूल। तो आप लोग अगर ये सोचते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको अदर वर्ड कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं टेंस के मामले में। जब हम उस वक्त पढ़ते हैं, उस वक्त जानते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। मगर यहाँ पे सारे नियम को ध्यान में रखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नियम ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट हम कब कहते हैं, किसी सेंटेंस से क्वेश्चन बने, या तो व्हाट लगा करके या फिर हुम लगा करके। रिमेंबर, या तो व्हाट लगा करके या फिर हुम लगा करके, और उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें आप क्वेश्चन बना के देख लो, गो टू अ स्कूल, तो स्कूल यानी कि गो व्हाट लगाएंगे तो इसका जवाब कुछ है, क्या जाता है। ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता, सेंस नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस। गो हुम मतलब किसको जाता है, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। इसका प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा तो गो वेयर बनेगा। क्या बनेगा, गो वेयर मीन्स कि कहाँ जाता है, तब तो हम इसका आंसर लिखेंगे स्कूल जाता है, तब तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, स्कूल जाता है। जब हम प्रॉपर क्वेश्चन बनाएंगे गो वेयर, तब उसका आंसर हमें मिलेगा स्कूल, तब हम इसको बोलेंगे कि स्कूल जाता है।
ये ना तो व्हाट लगाकर कोई क्वेश्चन बना, ना ही whom लगाकर क्वेश्चन बना। तो जब ये दोनों लगाकर क्वेश्चन बना ही नहीं तो फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नियम यही है कि या तो व्हाट लगा करके या फिर whom लगा करके जब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे उस सेंटेंस से और जो उसका आंसर मिलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सिर्फ समझाने के लिए थे बात था, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सब में तो ऑब्जेक्ट है ही, मगर ऑब्जेक्ट किसी में भी नहीं है। आई गो टू स्कूल, स्कूल वर्ब के बाद आया है मगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये गो बिना ऑब्जेक्ट के है, नियम के हिसाब से ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गो भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, सबके सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही होंगे। हालांकि राम वॉक्स इन द फील्ड, इसमें भी ना तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन बन पाएगा, ना ही हुम लगाकर क्वेश्चन बन पाएगा, वेयर लगा के क्वेश्चन बन पाएगा, तो जो कि ऑब्जेक्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ये भी वॉक्स जो कैसा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वॉक्स इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई स्लिप, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है वर्ब के बगल में। ठीक है, तो स्लिप अकेला है, बिना वर्ब के बगल में कुछ है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्टली इंट्रांजिटिव वर्ब हो ही जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। ठीक है, ही गेट्स अप, गेट्स अप हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। मीन्स अप इसके साथ है, यानी कि एक फ्रेज हो जाता है। इस ऐसे कंडीशन में एक प्रीपोजिशन लगता है तो एक फ्रेज हो जाता है, मगर हमें मेन वर्ब से मतलब है। जैसे कि गेट्स को हम बोलेंगे, गेट्स अप को बोलेंगे डायरेक्ट एक ही में, तो वो हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock, तो इसमें भी ना तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनेगा, ना ही हुम लगाकर क्वेश्चन बनेगा। तो गेट्स अप जो हमारा क्या हो जाएगा, गेट्स अप इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा हमारा गेट्स अप। ठीक है, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, तो रैन हमारा मेन वर्ब है और इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फास्ट को आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। उसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या कहे बनेगा, ही मीन्स की रन हाउ, कैसे दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है हमें नहीं, हमें जवाब क्या होना चाहिए, क्या दौड़ता है या फिर किसको दौड़ता है। तो ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस सेंटेंस के लिए। तो रैन हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। अब इसमें कुछ जरूरी नोट्स हैं, ठीक है, जिसको देखना जरूरी है, तो उसको थोड़ा एक झलक देख ले। तो अब इन दोनों टाइप्स के ऊपर कुछ ध्यान देने वाली बातें देखते हैं। कुछ नोट्स है, मीन्स 2 नोट्स है जिसका कि हमें ध्यान देना होगा, समझना होगा अच्छे से कि हमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, तो नोट्स को देखते हैं। सम स्पेशल नोट्स है यहाँ पे, जिसमें से पहला है हमारे पास, देयर आर सम वर्ब्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ऑलवेज, हमेशा यूज होगा, कैसे होगा यूज, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, लाइक इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के ही रूप में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या है, वर्ड्स है, सॉरी वर्ब्स है जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव रूप में ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक गो, कम, सीट, स्लीप, डाई एंड एक्सेट्रा। जैसे कि ये सब जो वर्ब्स है हमारे पास, गो, कम, सीट, स्लीप, डाई एक्सेट्रा, मीन्स कि और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा इंट्रांजिटिव रूप में यूज होगा। इट मीन्स कि अगर हम उस सेंटेंस से सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ना तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनेगा, ना ही हुम लगाकर क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि गो है, तो गो में गो व्हाट, क्या गया, क्या जाता है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। कौन जाता है अगर रहेगा तब सेंस बनेगा। गो हुम, किसको गया, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनता क्वेश्चन का। तो इन ऐसे ऐसे जो वर्ब्स हैं, तो उन सब से वर्ब्स में से उन सब वर्ब्स के सहायता से ना तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ना ही हुम लगाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब उस दोनों वर्ड्स को लगाकर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो उसका आंसर भी नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं,
और ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसे ही तो हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, आप खुद से उसको समझ सकते हो कि किस वर्ब के साथ में, मीन्स कि कौन सा वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगा। जैसे इस टाइप के, जैसे कि ना तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन बनेगा, ना ही हुम लगाकर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यही पहला नोट था। दूसरा नोट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर यूज्ड इन बोथ केसेज। और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है, मीन्स कि इसमें से ज़्यादातर वर्ब्स दोनों केसेज में यूज होते हैं, ट्रांजिटिव में भी इंट्रांजिटिव में भी। बहुत सारे, जैसे कि उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि जो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, मगर ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। जैसे कि ईट, स्लीप, मीन्स कि ईट वगैरह टाइप के हो गए कुछ वर्ब्स जिन्हें लोग सोचते हैं कि हमेशा ट्रांजिटिव ही होता है, बट ऐसा नहीं है। उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे ईट हो गया, रीड हो गया, रिंग हो गया, ठीक है, फ्लाई हो गया। इस टाइप के वर्ब्स जो होते हैं हमेशा ना तो ट्रांजिटिव होते हैं और ना ही इंट्रांजिटिव होते हैं। उसके यूज़ के हिसाब से हम उसको पहचानेंगे, और उसके बगल में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे दे आर यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, व्हेन दे आर यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होगा तो उसे दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये पहले हमें पता चल गया है। और एंड विदाउट एन ऑब्जेक्ट दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे इन कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं, इन एग्जांपल्स में, ठीक है। ये काटा नहीं गया, लाइन थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये आई ईट, तो इसमें कोई वर्ब ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसमें इंट्रांजिटिव होगा। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग लगा लेना क्योंकि जगह कम है। तो ये इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव हो गया। आई ईट अ मैंगो, इट्स व्हाट, ईट व्हाट, तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है इसमें, मैंगो, तो इसमें ये ईट जो हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सी रीड्स, रीड्स के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रीड्स कैसा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। सी रीड्स अ बुक, अब बुक एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये जो रीड्स क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा। द बेल रैंग लाउडली, द बेल रैंग लाउडली, इसके साथ है बेल रैंग लाउडली, तो ये लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि रैंग के साथ क्वेश्चन बनेगा ना तो व्हाट लगेगा ना ही हुम लगेगा, ठीक है। तो ये रैंग कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव, ठीक है। द प्यून रैंग द बेल, और ये जो द बेल हुआ, अब यहाँ पे जो द बेल आया तो रैंग के साथ आया है, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट लगा करके, रैंग व्हाट, रैंग व्हाट, तो आंसर मिलेगा द बेल। तो अब हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, शॉर्ट में लिखा गया है, सबका सब फुल नहीं लिखा गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई हमारे पास वर्ब है, मगर ये जो इन द स्काई है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इसका क्वेश्चन बनेगा तो वेयर लगा के बनेगा, कहाँ उड़ते हैं, तो वेयर लगा के क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। व्हाट और हुम लगा के बनेगा तब ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्लाई कैसा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे बॉयज फ्लाई काइट्स, बॉयज फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई हमारा वर्ब है, उसके बगल में एक ऑब्जेक्ट है, क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनेगा फ्लाई व्हाट, क्या उड़ाते हैं, तो काइट उड़ाते हैं, आंसर मिल जाएगा काइट, और काइट ही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया हो। रिमेंबर दैट ये मेन वर्ब्स के ही दोनों टाइप्स हैं, ठीक है, मेन वर्ब के दो टाइप्स है, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। इसमें स्पेशल नोट्स भी हमने जान लिया, इसके ऊपर
कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया, समझ लिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।